डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पर हम बात कर रहे थे कि एक कप में पानी लेते हैं और एक कप में पानी नहीं लेते हैं और उसे कंटिन्यू गर्म करते हैं। तो जिस कप में आपने पेपर कप में पानी लिया है उसे कंटिन्यू गर्म करेंगे तो वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल, बट वेयर इज़ नो वाटर ओनली फॉर पेपर, तो दैट पेपर विल स्टार्ट टू बर्न। तो इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। तो आप कुछ सोच सकते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन को इसको क्या कहेंगे। तो ये बेटा बॉइलिंग है। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाई कंडक्शन। तो हीट जो है वाटर को सप्लाई हो रही है कंडक्शन के द्वारा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। जब इग्निशन टेम्परेचर पर पेपर पहुंचेगा ही नहीं तो क्या होगा, इट डज नॉट बर्न। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं और इन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। तो ऐसे कुछ और मटेरियल्स आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। तो फिर ये है कि अगर कहीं आग लग जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आग कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दें, बिकॉज यू नो दैट ऑक्सीजन इज हेल्पफुल इन बर्निंग। तो परहैप्स यू मस्ट हैव सीन और हर्ड of fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, तो इस पर कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप बता सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि फायर का नंबर कौन सा है। अगर कहीं फायर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को कैसे सूचना करेंगे। तो ये टेलीफोन नंबर जो है फायर सर्विस का सबको पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको करके रखेंगे, ढूंढ करके अगले टर्न पर आपसे हम पूछेंगे। तो यहाँ देख रहे हो कि अ फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। जब आग लग जाती है तो फायरमैन बहुत तेज प्रेशर के साथ, धार के साथ पानी डालता है जिससे कि आग बुझ जाए। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट इट डू, it pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below the ignition temperature. तो जब पानी डाला जाता है जहाँ पर आग लगी है तो इग्निशन टेम्परेचर को से नीचे इसका टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। वाटर वेपर आल्सो सराउंड द combustible material हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। अगर एयर की सप्लाई को रोक दें तो आग अपने आप बंद हो जाएगी। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्या ज़रूरी है, तो देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। अब ये रिक्वायरमेंट कौन सी हैं। पहली बात तो ये है कि फ्यूल चाहिए, बिना फ्यूल की आग कैसे लगेगी। एयर चाहिए, एयर में क्या है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स विदाउट ऑक्सीजन नो सब्सटेंस कैन बी बर्न। एंड हीट, हीट क्यों चाहिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 or more ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। अगर इनमें से कोई भी एक रिक्वायरमेंट को हम रोक दें, रिमूव कर दें, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। द जॉब ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर की सप्लाई को कट कर देता है फायर एक्सटिंग्विशर। आर टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल आर बोथ। तो दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब फ्यूल को तो हटा नहीं सकते हैं क्योंकि फ्यूल है। तो इस कंडीशन में आग लग सकती है, पूरी बिल्डिंग जल सकती है, पूरी बिल्डिंग खुद ही फ्यूल बन सकती है। तो आप यह देख रहे हैं
कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। आप अपने स्कूल में आएंगे तो यहाँ पर भी फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको लगे मिलेंगे। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन द फायर। अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो अगर पानी डालेंगे तो यू नो दैट्स इलेक्ट्रिसिटी कैन कंडक्ट, वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। तो वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। तो फिर क्या करेंगे? सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप। क्योंकि ऑयल वाटर से हल्का होता है तो ऊपर रहेगा पानी सरफेस के, तो जलता रहेगा। इसलिए फायर को बुझाने के लिए फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो जो फ्यूल है जैसे पेट्रोल है, उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है और फायर कंट्रोल में आ जाती है। तो द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचाती है। तो इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स में सिलेंडर होते हैं। तो सिलेंडर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो भर नहीं सकते हैं, तो इसके अंदर जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसी में एक कहना चाहिए एसिड की एक बॉटल रख देते हैं, और जैसे ही आग लगती है तो इसको कस के पटकते हैं। पटकते ही इसके अंदर की जो शीशी है उसकी बॉटल एसिड की, तो वो फूट जाती है एंड इट स्टार्ट द रिएक्शन एंड देयर विल अराइज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड expand enormously in volume and cool down. So it is not only form a blanket around the fire, it also bring down the temperature of the fuel to low down. तो इसीलिए जो है हम फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करते हैं। अब हम टाइप ऑफ कंबशन की बात करें कि कंबशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? ये काम आप खुद नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स की सहायता से अपनी मम्मी के साथ जाएंगे किचन में और मम्मी से कहेंगे कि आप मम्मी स्टोव जलाकर दिखाइए, तब आप देख पाएंगे। तो we find that the gas burn rapidly and produce heat and light. Such combustion is known as रैपिड कंबशन, कि जहाँ पर आग लगाई तुरंत आग लग गई, तो ये रैपिड कंबशन है। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो इस प्रकार के कंबशन को आप स्पॉन्टेनियस कंबशन कह सकते हैं। तो टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी apparent cause, that is called spontaneous combustion. Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disasters. Fires in coal mines. Spontaneous forest fire are sometimes due to the heat of the sun or due to lightning strike. बिजली गिरी और पेड़ की जंगल में गिर गई और वहाँ पर सूखी घास वगैरह पड़ी हुई है तो जलने लगा, इससे पेड़ भी जल सकते हैं। तो मोर फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. किसी जंगल में हम पिकनिक बनाने गए हैं अगर, तो वहाँ पर जो भी ज्वलनशील सामग्री है
उसे बुझा करके या उसको ठीक से कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश करके ही बाहर निकलना चाहिए। तो वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज, दीपावली आती है या और कोई त्यौहार है तो क्रैकर्स जलाते हैं आप लोग। A certain reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. So large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction called explosion. भड़ाम से जो है फूट जाता है। तो explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. इसलिए क्रैकर्स को जलाते समय भी हम उसको ढंग से ध्यान दे करके जलाएंगे। फिर हमारे पास मैं फ्लेम की बात करना चाहता हूँ। एलपीजी गैस को जलते देखा होगा, उससे फ्लेम निकलती है। इसके अलावा आपने कैंडल को जलते देखा होगा, वो भी फ्लेम है। तो रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। इफ़ यू डू नॉट एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट। कैंडल को जला कर देखिए, मैग्नीशियम, कैम्फर मतलब कपूर को, केरोसिन, स्टोव को, चारकोल को, इनको जला कर देखिए आप। और जला कर देखने के बाद ये देखिएगा कि फ्लेम बनती है कि नहीं बनती है, और फिर उसी के आधार पर हम आगे बात कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंडल्स है, यहाँ लालटेन दी हुई है, और यहाँ पर बुनसन बर्नर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ आप फ्लेम देख पा रहे हो। तो एक कैंडल का भी घर में जला के देख लो। आपका बर्थडे आता है तो आप कैंडल जलाते हो, एक बार फिर जला के देख लो। तो जब कैंडल को जलाओगे तो ब्रिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। डू यू फ्लेम? तो नोटिस दैट was near the heated wick melted quickly। तो विक जो है, जो इसकी लौ है, जो बत्ती इसके अंदर होती है उसे विक कहते हैं, वो जलने लगती है। और जब वो जलने लगती है तो आप देखेंगे क्या कि वैक्स पिघलने लगेगा। तो द सब्सटेंस विच वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड molten wax rise through the wick and are vaporized during the burning and form flames। चारकोल भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये वेपराइट नहीं होता है, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। इसलिए उसमें चारकोल में विक नहीं निकलती, फ्लेम नहीं निकलती है। तो व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame। तो एक टंग की सहायता से इसको रखेंगे और फिर इसको रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें एक सर्कुलर जो है ब्लैकिश रिंग फॉर्म हो जाएगी ग्लास प्लेट पर या स्लाइड पर। तो इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन, मतलब जो कार्बन जल नहीं पाया है वो वहाँ पर इकट्ठा हो गया है। आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है। तो होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। तो फिर देखेंगे कि द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस जोन में है तो वहाँ हाई टेम्परेचर होता है कि नहीं होता है। तो आप ये देखेंगे जो नॉन ल्यूमिनस जोन है, दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप। तो ये देख रहे हो, एक सुनार के यहाँ जाओगे तो आप देख रहे हो कि सुनार जो है गोल्ड स्मिथ एक मेटेलिक पाइप की सहायता से इसकी फ्लेम को मेटल्स पर डालता है, लगाता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने पर वो मेटल्स जो है वो क्या होगा, स्टार्ट टू मेल्ट। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे। ये फ्लेम का फिगर दिख रहा है आपको, तो डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, तो इसको आप
कर लेंगे।